श्री शिवाय नमस्ते प्रियम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए कब किया जाएगा, नहाए खाए वाले दिन मछली खाना जरूरी है क्या, मछली खाएं तो कब खाएं और कैसे खाएं, साथ ही साथ पारण कब करना है, शुद्ध अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, नहाए खाए वाले दिन आपको क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 24 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत यूपी, बिहार, झारखंड, मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह व्रत नहाए खाए वाले दिन से प्रारंभ होता है और पारण के दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। ऐसे देखा जाए तो ये जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय एक पर्व के अनुसार मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को करती हैं और कठिन व्रतों में से इस व्रत को एक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के समय से रखा जा रहा है। इस व्रत की एक अलग ही महत्वता बतलाई गई है। तो चलिए दोस्तों आपको बतला देते हैं कि शुद्ध अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और व्रत आपको कब रखना है, नहाए खाए के दिन आपको क्या खाना है, साथ ही साथ आपको पारण किस दिन करना है। दोस्तों अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि साल 2025 में 14 सितंबर को सुबह 5:04 से प्रारंभ हो रही है और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर हो रहा है। तो ऐसे में साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि व्रत का नहाए खाए कब किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जा रहा है। तो व्रत के ठीक एक दिन पहले नहाए खाए की विधि की जाती है, जो कि रहने वाली है 13 सितंबर साल 2025 दिन शनिवार को नहाए खाए पूरे विधिवत तरीके से किया जाएगा। तो आप लोग भी अगर इस व्रत को रखते हैं तो 13 सितंबर साल 2025 दिन शनिवार को नहाए खाए कर सकते हैं। 14 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को पूरी तरह से विधिवत तरीके से अष्टमी तिथि के साथ इस व्रत को किया जाएगा और वहीं 15 सितंबर साल 2025 दिन सोमवार को जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए आपको पारण का भी शुभ मुहूर्त बतला देते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों 15 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 8:32 के बीच रहने वाला है। तो इस शुभ समय को ध्यान में रखते हुए आप जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको व्रत के नहाए खाए की थोड़ी सी विधि बतला देती हूँ कि नहाए खाए में आपको क्या खाना है और नहाए खाए में क्या आपको मछली खाना आवश्यक है या नहीं है, मछली खाए बिना क्या आपका व्रत पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में इस बात का संशय होता है कि मछली खाना ज़रूरी है या नहीं है। तो चलिए इसकी जानकारी भी आपको दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो व्रत है वो 14 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। तो 13 सितंबर साल 2025 दिन शनिवार को व्रत का नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन माताएं बहनें सुबह भोर में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करती हैं और हो सके तो आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या कुंड वगैरह हो तो आप वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा नदी पास में है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप गंगा नदी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन आपको बाल वगैरह धुलना होता है तो अच्छी तरह से आप बाल वगैरह
नहाए खाए वाले दिन धो सकती हैं। बहुत सारे लोगों का मन में विचार आ रहा है कि शनिवार है, तो देखिए व्रत से बढ़कर वार नहीं होता। आप शनिवार को भी विधिवत तरीके से बाल वगैरह धुल करके व्रत के लिए तैयार हो सकती हैं। नहाए खाए में आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है कि आपको अगले 24 घंटे तक अपने शरीर में जो है वो स्फूर्ति बनी रहे। नहाए खाए वाले दिन जो भी आप खाएंगे वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज वाला भोजन आपको नहीं खाना है। नहाए खाए वाले दिन आप मडुआ यानी रागी की रोटी खा सकते हैं। नौनी का साग जो बिना नमक का बनाया जाता है वो खा सकते हैं। झिंगली यानी तोरी की सब्जी भी आप खा सकते हैं। विशेष तौर से यही 3 या 4 चीज़ें हैं जो नहाए खाए वाले दिन विशेष तौर पर खाई जाती हैं। ज़्यादा आपको तेल मसाला वाली चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत रखना है। अगर मसालेदार आप चीज़ें खाएंगी तो आपको अगले दिन ज़्यादा अधिक प्यास लगेगी, इसलिए मसालेदार भोजन का सेवन ना करें। नारियल पानी नहाए खाए वाले दिन अच्छी तरह से पी लें, ताकि व्रत वाले दिन आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो, पानी की कमी ना हो। जूस आप ले सकते हैं, मतलब एक दिन पहले आपको बहुत ही हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का सेवन करना है। जैसे मंडुआ यानी रागी की रोटी में बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, तो आप इसका सेवन अवश्य करें। नौनी का साग जो होता है उसमें भी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी चीज़ों का सेवन इस व्रत में किया जाता है ताकि अगले दिन बॉडी यानी हमारा शरीर व्रत के लिए अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने और हम अच्छी तरह से जो है वो अपना व्रत कर सकें। नहाए खाए वाले दिन ये प्रश्न उठता है कि इस व्रत को करने के पहले हमें मछली खाना आवश्यक है क्या? मछली खाए बिना क्या इस व्रत को नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों के साइड में यानी यूपी में और मध्य प्रदेश साइड में जो भी इस व्रत को करता है वो एक दिन पहले यानी नहाए खाए वाले दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करता है। उनके भोजन में लहसुन प्याज भी नहीं होता है, तो मछली तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों में और बिहार के कुछ क्षेत्रों में नहाए खाए वाले दिन मछली खाई जाती है। तो देखिए, अगर आपके घर का नियम है, आपके घर की ये रीति रिवाज परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है कि जीवित पुत्रिका व्रत के नहाए खाए में आप लोग मछली खाते हैं, तो आप अपने घर के विधि नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं। रही बात व्यक्तिगत तौर पे बताने की, तो हम लोगों के साइड पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी तरह से नहाए खाए वाले दिन सात्विक भोजन किया जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है कि मछली क्यों खाई जाती है? तो देखिए, मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों में नहाए खाए वाले दिन मछली खाई जाती है। उनकी बहुत पुरानी परंपरा है और मैं किसी की परंपरा पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं। जिनके घरों की परंपरा है कि नहाए खाए वाले दिन मछली का सेवन किया जाता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जिनके घरों में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, तो गलती मत करिएगा। अपने घर के बुजुर्गों ने, आपके घर के बड़ों ने जिस रीति नियम से इस व्रत को आपको रखवाया है शुरू से, आप उसी रीति नियम और विधि विधान से आप व्रत को करिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है। मछली को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संशय चल रहा था, तो वो मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।